मैच में क्या हो रहा है भाई, ये पीएसएल हो रही है या कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है? बहुत बड़े अल्फाज बोल दिए हैं मैंने, पता है आपको क्यों? क्योंकि मेरी फेवरेट टीम लाहौर कलंदर्स परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है भाई। मतलब इतने मामूली से रन भी बने थे और उसके बाद 6 विकेट्स गिर गई, शाहीन आउट हो गया, जो आ रहा है वो आउट होता जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अभी 100 रन बने नहीं और 8 विकेट्स भी गिर गई। अभी इस वक्त मेरी बात करते करते 2 विकेट्स गिर गई होंगी और ऑल आउट हो गए होंगे। मतलब आज ऐसी कौन सी नजर लग गई, ऐसा क्या हो गया कि अपने होम ग्राउंड के अंदर पहला मैच लाहौर में, क्राउड भी अच्छा होगा, लोग भी खुश हो रहे होंगे और लाहौर कलंदर्स परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, जो कि अभी अपने कोई मैच नहीं जीते हैं। बदकिस्मती से एक मैच वो जीते हैं सिर्फ, मतलब खुशकिस्मती से एक मैच वो जीते हैं सिर्फ मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ, अदरवाइज तो वो हारते आ रहे थे। उन्होंने आपको मतलब इतना कंट्रोल कर दिया आपकी होम ग्राउंड के ऊपर, ऐसी क्या वजह हो गई है? इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। इतने लंबे सांस में आप बात कर सकते हैं? आपकी मजबूरी है। वेरी फनी। काम की बात करें, क्या हो गया लाहौर कलंदर्स को? देखिए लाहौर कलंदर्स को क्या हो गया, ये मैं वैसे बड़ा सरप्राइज हुआ कि मैं सोच रहा था कि जब लाहौर आएगी ना बीमार पीएसएल, हाँ, तो ठीक हो जाएगी। वो तो और खराब हो गई। वो तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बीमारी, मुझे लगता है वो गहरी है, डीप है थोड़ी। क्योंकि लाहौर की अगर बैटिंग पिचेस जिसमें वेस्ट इंडीज की वुमेन क्रिकेटर्स ने 10 ओवर में 170 रन बनाए थे और वहां लाहौर की टीम एकदम से लेट गई। मतलब 18 ओवर खेली है, 122 रन, 8 खिलाड़ी आउट हो गए। रवि की सिकंदर अगर जो जिम्बाब्वे के प्लेयर है, जिम्बाब्वे के प्लेयर, ये मैं कंट्री का नाम जरा याद रखिएगा, वो कंट्री जिम्बाब्वे क्या क्रिकेट नहीं, मुल्क नहीं है वो? आप वैसे कह रहे हैं जैसे मतलब वो साथ वाला कोई इलाका है, शिवपुरा जैसा। रैंक देख लेना, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थी तो इसका मतलब रैंकिंग इतना अंडर एस्टिमेट करके आपने 11 नंबर पे। सो अगर उस कंट्री का एक अच्छा प्लेयर आके यहाँ परफॉर्म कर रहा है, आगे बाबर ने सबसे ज्यादा रन उसके खिलाफ किए और आज जो सबसे बड़ी खचबारी है वो मुझे ये समझ नहीं आई कि आसिफ अली को किधर से ओपन करवा दिया उन्होंने। उनकी फ्रेंचाइज, उनकी मर्जी, उनका आसिफ उनकी मर्जी। तो फिर इसका मतलब है एक फ्रेंचाइज मैं भी खरीद लेता हूँ, एक तो खरीद में आप इतने पैसे हैं, पहले मुझे बताएं। हाँ, मैं भी कोई स्पॉन्सर ढूंढ लूंगा भाईजान, आया मुझे स्पॉन्सर से फ्रेंचाइज खरीदी जाती है। देखिए इन्वेस्टर होना चाहिए, इन्वेस्टर होने चाहिए, अपने पास भी कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि हाथ में पेन पकड़ के तो अपने आप को आतिफ राना समझने लगे। समा माशा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यही फ्रेंचाइज खरीद सकता है ना? खरीदे ना एक फ्रेंचाइज। हमें क्या जरूरत है ना, हमने जिक्र किया ना, हमने बात की, आपने कहा है कि मैं फ्रेंचाइज खरीद सकता हूँ। एक मिसाल दे रहा हूँ, फ्रेंचाइजेस खरीद के आपने कहा ना हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें, तो फिर 2-4 और बिजनेसमैनों को बुलाते, क्रिकेट बच जाए भाड़ में। क्रिकेट नहीं हो रही ना हमारी, पाकिस्तान क्रिकेट दबा तो होना ना, ये 2 टीम्स बननी है ना, आप खरीद ले एक। मैं तो कहता हूँ वो कहते हैं विराट कोहली से सीख लें, इस उम्र में भी। इस उम्र में क्या मतलब, वो 50-60 साल का हो गया, 12-14 साल तो क्रिकेट खेलते हुए हो गए ना उनको, तो तजुर्बा। अब भी वो देखें, आज भी 70 किए, 44 बॉल, तो वो मुसलसल कर रहा है। विराट भी कर रहा है, रोहित भी कर रहा है। रोहित ने कल के मैच में भी 70 किया, फिर आउट हो गया जल्दी। मतलब हम यही सोचेंगे कि यार 4 मैच बाद 150 हो, फखर फॉर्म में आ गया। बाबर ने 10 मैच में 50 किया, और बैटिंग देखिए बाबर की, क्या फॉर्म में वापस आया, अगले 4 मैच 0। ऐसी क्रिकेट का क्या करना है, कहाँ लेके जाना है ऐसी क्रिकेट को? कोई म्यूजियम बन रहा है हमारा क्रिकेट के लिए? इतनी तनकीद अच्छी नहीं होती है। इसी टीम को अब जो है ना वो अपना सब कुछ समझना शुरू कर दें। इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो गई है, अब यही है हमारे पास। देखिए जो आपने इशारा जिस तरफ किया है ना, हाँ, वैसे मुझे शर्म आती है ये बात करते हुए कि हम हमेशा से भारत के जो क्रिकेटिंग स्किल्स थी उसकी तारीफ करते थे। आज मुझे ये सोचते हुए शर्म, यार हम क्यों करते थे? क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे, बायकॉट करेंगे क्रिकेट का, तो फिर हमें सबसे पहले करना चाहिए बैठ के। देखिए मेरी जाती ख्वाहिश है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें जी हम, जैसे वो हमारे साथ बायकॉट की वो तो पहले ही कह चुके थे कि हमारी टीम में हमें खेलने नहीं चाहिए, हमें बायकॉट कर देना चाहिए भाई, भारत के साथ हम नहीं खेलेंगे, ले लो 2 पॉइंट जो तुसी लेना है। अच्छा, तो उन्होंने कहा है, तो हमें ये ख्याल आना है कि हमने नहीं खेलनी है? नहीं, हमें, और उन्होंने जो कहा उसकी वजह सबके सामने, इतने अरसे से पाकिस्तान हौसला कर रहा था ना, बर्दाश्त कर रहा था, बुरी बातें भी सुननी, साजिशें भी देखनी, पाकिस्तान की क्रिकेट को दबा करने के लिए जो कर रहे हैं भारतीय, वो भी देखा हमने। लेकिन इस हद तक आ जाएंगे कि हमारे साथ वो इंटरनेशनली खुल के सामने आ गए, तो फिर हमें भी इंटरनेशनली खुल के सामने आना चाहिए। मेरी बात सुने, भारत ने पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह नहीं किया, पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट खुद तबाह की है। नहीं, हमारे खिलाड़ी यही लोग सब परफॉर्म कर रहे थे। टैलेंट की बात नहीं कर रहा, टैलेंट एक साइड पे कर रहे हैं, सिस्टम भी हमारा अपनी जगह है, पैसा भी हमें आईसीसी से आ रहा है। की बात कर दें, देखिए वो उस तब जब खराब हुए थे तब भी मसाइल थे, आज जब खराब हो रहे हैं तो आज भी मसाइल है। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी, जब तक ये मसाइल ऊपर के लेवल पे हल नहीं होंगे, क्रिकेट इफेक्ट होगी। हमें नहीं खेलना। तो ना खेलें, आपको कौन सा बुला रहे हैं वो वहां पे अपने पास?
अपने पास नहीं बुला रहे, उन्हें तकलीफ हो रही है कि बाहर जाके खेलना पड़ जाना है और बहाने ढूंढ रहे हैं। किसको इंडिया को बहाने ढूंढ रहे हैं? बहाने आपको ढूंढ रहे नहीं हैं। पता अभी क्या हुआ रिसेंट? क्या हुआ बताएं? मैं अब ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, मैं इस पर शेयर कर नहीं सकती वो- हूँ, लेकिन वो बड़ा चीजें संगीन थोड़े- वाकया हुआ है ना, अच्छा, उसके बाद championship- जाके वही बात कर रहे अच्छा, हैं। जब चैंपियनशिप शुरू होने से पहले जो हमारे फड्डे चल रहे थे, उन्होंने कहा जी हमने नहीं खेलने आना, हमने न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया। फिर तो बाहर ही तो खेलें। फिर हमने डिसाइड किया कि हम न्यूट्रल वेन्यू पर अपने सारे इवेंट खेलेंगे, भारत नहीं जाएंगे। हाँ। मैं कहता हूँ हम अब न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलना चाहिए। वो तो अब उनके क्रिकेट कहने का की बात boycott कह कर रहे हैं ना आप। ये अना कौन सी अना है जो किसी की अना देकर जागे? आप कभी खुश होंगे हम किससे? पाकिस्तान की क्रिकेट के फायदे की बात करें? आप हमेशा साइड ले लेती है भारतीय क्रिकेट। मैंने साइड नहीं ली है, मैं तो ये कह Side रही हूँ नहीं भाई ली। हक सच की बात करें। हम देखिए आपके वो साथ रहे अमीर हमेशा, जब आपने इंडियन अच्छी क्रिकेट की बात की है हम लोग ही आपके साथ खड़े होकर हाँ, बात अभी करते विराट थे। कोहली की तारीफ आपने हाँ की है। मैंने की है, लेकिन जहां आएगी हमारे मुल्क की इज्जत की बात, अब वहां हम क्रिकेट क्या हम सब कुछ छोड़ने की तो बात मुल्क की इज्जत के लिए आपने फिर विराट कोहली के रन क्यों बताए यहाँ पे? भाई प्लेयर अपना जिक्र के करें। एक प्लेयर के रन बताया ना, हाँ? एक प्लेयर के रन बताए मैंने, ये थोड़ी प्लेयर मैच इंडिया हो का रहा ही है ना तो इंडिया का प्लेयर है ना, मैं किसी टीम की बात नहीं कर रहा। फिलहाल ना। आपके ब्रॉडकास्टर्स भी इंडिया के हैं। और निकाले उन्हें बाहर यहाँ से, हाँ बाहर नहीं गए, लगाए क्रिकेट हैं। किसने दिखानी है आप? बहुत है, हम ले आएंगे बाहर। Really? हाँ पैसा लगा देंगे ना। अरे पैसा आ गया इतना। नहीं इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है, पैसे चाहे जैसे- जेब से भी लगाने पड़े लगाएंगे। हाँ जैसे कबड्डी हमने- दिखाई थी वैसे हम क्रिकेट देखिए दिखा हम देंगे। इंडियन ब्रॉडकास्टर को नहीं बर्दाश्त करेंगे, ओह माय गॉड इतनी सख्त जुर्रत। नहीं करेंगे, जरूरत की क्या बात है। देखिए जी हाँ। ये तो खैर मजाक एक तरफ है, अभी तो इस किस्म के खैर ऑर्डर्स भी जारी हो चुके हैं, वहां के लोग यहाँ, यहाँ के लोग वहां, लेकिन ये हमारा मसला नहीं है। हम स्पोर्ट्स पर बात कर रहे हैं और स्पोर्ट्स पर ही हमें रहना चाहिए, लेकिन जो भी हालात हो रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट जो है वो मजीद नहीं होगी। ये फैसला इंडिया ने दिया है, जिस पर अब पाकिस्तान का भी कोई उसके ऊपर बयान नहीं आया, लेकिन हमारे इमरान सुहेल साहब जो है वो कह रहे हैं कि हम भी नहीं खेलेंगे। वो वही बात है कि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, मैं भी तुम्हें नहीं बुलाऊंगी, लेकिन फिर आंख छोटी छोटी करके देखना कि मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया। तो मतलब वो पाकिस्तान इसी तरह से हमेशा करता आया है और हमारा दिल ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी से भी कोई भी ताल्लुक खत्म करें। हम तो हमेशा से ही जो है वो बस कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से चीजें बेहतर हों। इमरान साहब अगर अभी बात की जाए अभी मैच की, बाबर आजम की बैटिंग से क्या उम्मीद लग रही है? उनकी इस टाइम जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखकर, और स्पेशली रन्स जिस तरह से बन रहे हैं, बाबर तो अकेला भी ये सारे रन्स बना सकता है। देखिए आपने सवाल किया, मुझे हंसी आ रही थी कि 120 रन में बाबर कितने रन कर लेगा? 50 कर लेगा। फिर मैं ये कहूंगा 4 मैचों के बाद 50 कर लिए तो की कर ले। वो तो ये क्लोज टू द PSL ही पता चलेगा कि बाबर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। देखिए आज मेरा दिल कर रहा है और मेरी ख्वाहिश है कि बाबर रन्स करे। हाँ। बहुत तनकीद कर दी और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जरा हाथ हौला रखो, मैं कहता चले हाथ हौला रख लेते हैं, लेकिन बाबर को भी तो कुछ सोचना चाहिए। चले आप ना ज्यादा बॉल कम बॉल नहीं खेलें, आप ज्यादा बॉल्स पे रन्स कर लें क्योंकि टारगेट छोटा है, आप अपनी बारी तो लगाएं। देखिए तो सही आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। मुझे सचिन तेंदुलकर की वो बात अच्छी तरह याद आ रही है कि वो फिर आपने इंडिया के प्लेयर की मिसाल दे दी। प्लेयर की मिसाल दे रहा हूँ ना, क्यों दी आपने? इसलिए कि जो प्लेयर इन स्विंग पे हल्के थे, सचिन तेंदुलकर का भी यही मसला था। वो